आई एम संजू भाई फ्रॉम इंडिया से। आई लव बक्सकॉइन। You take over. Thank you, bhai. Thank you very much. Thank you, sir. मेरे ख्याल से वॉइस सबको क्लियर है। ओके। तो आज तो वेबिनार जो है वो बेसिकली हम लोग बहुत शॉर्ट वेबिनार रखेंगे और इस वेबिनार के अंदर में हमारा मेन मोटिव ये है कि जितना भी हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है वो हम लोग डेवलपमेंट आपको थोड़ा दिखाएं और नया प्लेटफॉर्म कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना। और पुराने वाले में से नए वाले में क्या डिफरेंस है और फीचर्स वाइज भी जो ना वो हम लोग इसके ऊपर हम लोग काफी कुछ काम किया है नया। तो हम लोग कोशिश में है कि हम लोग इसको बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म बना के मार्केट में ले जाएं। कंपटीशन जो है उसको देखते हुए भी हम लोगों ने इसके अंदर काफी जो ना वर्कआउट चीजें की, इसलिए जो ना हम लोगों ने बहुत ही कम टाइम में मोयो 2.0 वर्जन पे काम शुरू कर दिया था और उसको लॉन्च भी करना चाह रहे थे ताकि जो हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, कम्युनिटी से, उस रिस्पांस को देखते हुए हम लोग ने ये सोचा कि अगर हम इसके अंदर कुछ ऐसे टूल्स एंड फीचर्स डालें जिससे प्रॉफिट रेशियो इन्वेस्टर के और प्रॉफिट रेशियो ट्रेडर का बढ़े तो ऑब्वियसली जो है हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे इसमें काम कर सकते हैं। तो आज जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली उस सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, सॉरी। राइट, तो मोयो का जो 2.0 वर्जन है वो कुछ ऐसा है। राइट, अभी भी इस पे काम हम लोग कर रहे हैं, तो ये पूरा वीक हम लोग इसके ऊपर जो ना इसको डेकोरेट करने में, उसको सजाने में हम लोग लगा रहे हैं। फंक्शनैलिटी वाइज इट इज एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। पॉलिशिंग करना है, वॉलेट्स ऐड कर रहे हैं, काफी कुछ इसके अंदर हम लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको बहुत सिंपल वर्जन में, यूजर फ्रेंडली वर्जन के ऊपर हम लेके आ रहे हैं। प्लस जैसे मैंने कहा कि इसमें और फंक्शनैलिटीज जो ना वो हम लोगों ने जोड़ी है, उसका लुक एंड फील भी चेंज किया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये कि जो हमारे पुराने मोयो में जो था वो ये है कि अगर आपको फ्लिप करना है तो आप यहाँ से बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर फ्लिप करेंगे। राइट, इसका मतलब ये अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप मल्टीपल अकाउंट पे आपको जाने के लिए एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में आपको शिफ्ट होना पड़ता था इस ड्रॉप डाउन के थ्रू। नए मोयो में हम लोगों ने क्या करा है कि जितने भी आप अकाउंट खोलेंगे, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो, वो सब ऊपर के टैब्स में आते जाएंगे और आप जब उनको क्लिक करेंगे तो वो बस आप ऑटोमेटिकली वो सारा चीजें सीक्वेंस चेंज होना शुरू हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो वो बिटवीन द अकाउंट स्विचिंग बहुत इजी कर दी है। आप जितना मर्जी है उतने इन्वेस्टर अकाउंट खोल सकते हैं, जितना मर्जी है आप ट्रेडर अकाउंट खोल सकते हैं। राइट, वो यहाँ पर टैब में ऊपर ऐड होते रहेंगे, स्क्रॉलर आगे आ जाएगा यहाँ पर नीचे, तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा। आप उसको बस ड्रैग करके जो ना वो बीच में आप करते रहेंगे, जो अपने फेवरेट्स हैं उनको फेवरेट्स में यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप। यहाँ से भी आप इन्वेस्टर अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ट्रेडर अकाउंट ऐड कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर भी है, और प्लस यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी आप इन्वेस्टर ट्रेडर अकाउंट ऐड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हम लोगों ने इसके अंदर डाला है, ये एक नया हम लोगों ने इसके अंदर फीचर डाला कि अब जो भी ट्रेड्स कॉपी होंगे आपके, हर ट्रेड्स जो कॉपी होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ट्रेड्स जो है वो आपके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। अगर कोई एरर होती है तो एरर भी आपको यहाँ पे नजर आएगी कि टेक प्रॉफिट फेल हो गया क्योंकि मार्केट निकल गई, या हिट नहीं हुआ किसी वजह से, राइट, या कोई लेटेंसी आ गई अगर प्लेटफॉर्म पे, तो आपको एरर सेक्शन में वो भी शो करेगा। ठीक है, ये एक तो ये चीज है। साइन अप प्रोसेस हम लोगों ने बहुत इजी रखा है, और साइन अप प्रोसेस के लिए हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम लोग साइन अप के अंदर में कोई अप्रूवल नहीं रख रहे हैं, बल्कि कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट जो जिसका पैकेज जिसने बाय किया है वो आके अगर इस अकाउंट, इस प्लेटफॉर्म पे अपने को अटैच करना चाहता है तो वो प्लेटफॉर्म पे उसको अटैच कर सकता है स्ट्रेट अवे। ठीक है ना, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इजी जो है ना लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए भी बेसिकली वो मोर और लेस रहेगा कि यार किस तरीके से हम उसको देखें। ठीक है ना, तो इसके अंदर अब हम लोगों ने 3 चीजें रखी हैं। सबसे अच्छी बात इस नए प्लेटफॉर्म की जो मेन जो जो
अट्रैक्शन के पॉइंट है उनको समझ लें पहले। एक तो हम लोगों ने इसके अंदर अपना एक पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि आप ये समझ लिए कि इट्स अ रेप्लिका ऑफ MT4, ठीक है ना। मतलब लाइक फॉर लाइक हम लोगों ने MT4 पर उससे ज्यादा फीचर्स और उससे ज्यादा लुक एंड फील वाइज हमने उसको चेंज किया है और फीचर्स अपने डाले हैं उसके अंदर। लेकिन हम लोगों ने ये इजी कर दिया है कि लोगों के पास, अपने क्लाइंट्स के पास, के जिनके MT4 अकाउंट हैं वो MT4 अकाउंट जो है उनको एक बार उन्होंने यहाँ पर अटैच कर लिया तो उनको ये MT4 ट्रेड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये देख रहे हैं आप, इसको एज इट इज हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। राइट, तो अब इसके अंदर दो डिफरेंट मॉडल चलेंगे जो हम लोग पुराने में भी चला रहे थे, ऐसा नहीं था, एग्जिस्टिंग वाले में भी। एक तो हम लोग मोयो, जिनको MT4 पे अकाउंट नहीं खोलने हैं वो मोयो प्लस का अकाउंट भी खोलेंगे। यहाँ से जो रियल अकाउंट आपको दिख रहे हैं ये आपको यहाँ से मोयो प्लस अकाउंट दिखेंगे। यहाँ पर आप अपना इलियास नेम डालेंगे, यहाँ से आप लेवरेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। राइट, दूसरा आप डेमो अकाउंट मोयो प्लस का खोल सकते हैं। यहाँ से MT4 का डेमो अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। अगर MT4 का डेमो अकाउंट आप क्रिएट करते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू तो आप वहां यहाँ पर आके MT4 पे क्लिक करके आपको सिर्फ MT4 की डिटेल्स डालना है, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर है इसी से रिलेटेड, अकाउंट हुकिंग से, कि हम लोगों ने पहली बार, मेरे ख्याल से सोशल के जितने प्लेटफॉर्म है उसके अंदर में अभी तक मुझे कोई ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जो कि ग्लोबल क्लाइंट बेस को विदाउट इंटीग्रेशन एक्सेप्ट करता। तो हम लोगों ने ये जो थीम इसके ऊपर हमने लगाई है वो ये लगाई कि हम जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए तो इजी है, वो पैकेज बाय करेंगे, उसके बाद उनको हम लोग जो ना नॉर्मली यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं, वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद वो कुछ भी अपना नाम टाइप करेंगे जो उनको टाइप करना है, उसके बाद यहाँ से वो कैश फिनिक्स है जिसको सेलेक्ट करेंगे और यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और क्रिएट कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होंगे जब आप प्लान बेच रहे होंगे अपना, और हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के थ्रू भी आए जो क्लाइंट किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर वो जो है ना OctaFX के साथ कोई क्लाइंट ट्रेड कर रहा है और वो सोशल ट्रेडिंग पे आना चाहता है, सबसे अच्छी बात ये कि इंडिया के अंदर आज की डेट में जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स काम कर रही हैं हमें उनको डे वन से अंदर लाने की जरूरत नहीं। पहले हमको उनको एक फ्लेवर देना है कि तुम उनके साथ ट्रेड कर रहे हो, अगर तुम पैसे बना रहे हो तो ठीक है, नहीं बना रहे हो लूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमारा सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम तुमको एक्सेस देंगे उन इन्वेस्टर के पास जो तुम्हारे अकाउंट पे ट्रेड करके, या तुम उनको फॉलो करोगे तो उस फॉलोशिप के थ्रू तुम पैसे बनाओगे। उसके लिए लोगों को ये नहीं करना है कि लोग आएंगे अभी आप इस पे फोकस ना करें कि साइट सिक्योर्ड है या नहीं, ये हमने डेमो सर्वर पे बना रखा, अभी साइट लाइव गई नहीं है, तो प्लीज आउट ऑफ द टॉपिक ना फोकस करें, इस पे ही से प्लीज फोकस करें। राइट, हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन चले जाते हैं फिर वो सारा रिदम टूट जाता है, तो प्लीज बीच में कोई भी वो ना करें, पहले पूरा समझे। जो आउटर MT4 वाले क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर, OctaFX के अंदर लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उनका कोई क्लाइंट से आप टकराते हैं और आप उसको लेके आते हैं तो आप उससे कहते हैं कि तुमको कैश फिनिक्स में अकाउंट खुलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को फर्स्ट टाइम पिच करते हैं तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म टेस्ट करने से पहले एक बार वो सोचता है कि पहले मैं देखूं मैं अकाउंट क्यों खोलूं, ये नॉर्मली होता है जब आप FX की दुनिया में काम कर रहे होते हैं। तो हमने उनके लिए यहाँ पे एक प्रोविजन रखा है जो कि सबसे यूनिक फीचर है इस प्लेटफॉर्म का, कि उनमें से कोई बंदा किसी भी ब्रोकर के पास होगा, वो यहाँ पर आएगा और आने के बाद जब MT4 सेलेक्ट करेगा, MT4 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंटर मैनुअली को सिलेक्ट करेगा, इनको कैश फिनिक्स हमारा सर्वर है यहाँ पे करेगा, और हर ब्रोकर चाहे वो कोई भी ABCD कोई ब्रोकर हो दुनिया का, हर ब्रोकर तीन चीजें जरूर देता है अकाउंट जब किसी का खुलता है, एक उसका लॉगिन यूजर नेम, एक उसका पासवर्ड, और एक उसको देता है सर्वर। अगर सर्वर नहीं भी देता तो आप उस ब्रोकर से सर्वर मांग सकते हो, वो आपको सर्वर दे देगा। ठीक है, ये तीन चीजें वो क्लाइंट अपने लेके आएगा और उनको जब यहाँ डालेगा और क्रिएट करेगा तो उसका अकाउंट जो XYZ ब्रोकर के पास है वो भी अकाउंट हमारे मोयो पे अटैच हो जाएगा स्ट्रेट अवे, विदाउट एनी अप्रूवल, स्ट्रेट अवे अटैच। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो यहाँ पर आकर उसको ये एक्सेस मिल जाएगा कि वो सारे ट्रेडर्स को देख रहा होगा, उनका ROI ये सब चीजें देख रहा होगा। और
लेकिन वो ट्रेड कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रेड कॉपी करने के लिए उसने पैसे हमारे पास डिपॉजिट नहीं किए हैं। तो अगर ट्रेडर किसी ट्रेडर को फॉलो करता है और वो ट्रेडर उसके लिए पैसे बनाता, तो हम पैसे उससे कहाँ से लेंगे? इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इसके अंदर हम लोगों ने वॉलेट अपने डाले हैं, ठीक है, जो हम लोग वॉलेट इसके अंदर अटैच कर रहे हैं। 4 वॉलेट हम लोग लेके आ रहे हैं इसके अंदर। वन इज बिटकॉइन, सेकंड इज बक्सकॉइन, थर्ड इज इथेरियम एंड फोर्थ इज टिथर। 4 हम लोग अभी लेके आ रहे हैं। इसके हम लोग उसको भी बढ़ाते जाएंगे, फिर उसमें पेमेंट गेटवे भी लगाएंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो वो जब यहाँ पर अपना MT4 अटैच करेगा, उसे करना ये है कि अगर उसको कॉपी ट्रेड स्टार्ट करना है तो उसको उस वॉलेट्स के अंदर एक प्रीपेड अमाउंट डालना है पहले से। मान लिया उसका किसी ब्रोकर के पास इंडिया में $5,000 का अकाउंट है, वो यहाँ कॉपी करना चाहता है, तो यहाँ पर वो $1,000 अपने वॉलेट में डालेगा। सिस्टम ट्रेड कॉपी करना शुरू कर देगा अप टू $1,000। उसके बाद वो ट्रेड कॉपी नहीं करेगा। उससे होगा क्या कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो जो ट्रेडर्स हैं, जब वो यहाँ पर आके अपने अकाउंट से टेस्ट करना शुरू करेंगे, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या फायदा है, मोयो प्लस का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें क्या दम है, राइट। और उसके बाद लोग ऑटोमेटिकली फिर अपना पूरा विचार चेंज कर लेते हैं। फिर वो सीधे सीधे आपके पास प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम दो अकाउंट क्यों मेंटेन करें, वहां भी पैसे डालें, यहाँ भी पैसे डालें। लेकिन जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट को हम लोगों ने जो ना वो ऐसा इजी रखा कि हर जगह से लोग आके टेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं अपना अपना MT4 अकाउंट अटैच करेंगे। उनको लगेगा अगर मोयो में अपना MT4 अकाउंट अटैच कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वॉलेट में पैसे डालकर और अपना अकाउंट वहीं रख के वो फिर भी वो कॉपी करेंगे, क्योंकि उनको वहां पर अच्छे स्प्रेड मिल रहे हैं, या उनको वहां पर अच्छा एग्जीक्यूशन मिल रहा है, या उनको वहां पे बहुत अदर फैसिलिटीज मिल रही है जो हम नहीं दे रहे, फॉर एग्जाम्पल। तो वो वहां रहेंगे। तो क्या होगा कि कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से लोगों की हमारे प्लेटफॉर्म पे जो ना वो ऐड होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है। तो ये फीचर जो है वो हमारे हर बंदे को कहीं ना कहीं, आप ये देख रहे होंगे इस फीचर से हमें कितना एक्सेस मिल गया ग्लोबल मार्केट के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टर ने अपना अकाउंट सेटअप किया, चाहे वो इंटरनल इन्वेस्टर हो चाहे वो एक्सटर्नल इन्वेस्टर हो, उसने यहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप कर लिया। उसके बाद फिर वो ट्रेडर सेक्शन में जाएगा, जैसे कि नॉर्मली वो जाता है, पुराने वाले में भी और नए वाले में भी जाएगा। अब यहाँ पर ट्रेडर सेक्शन में हमने चीजों को थोड़ा डिफरेंट वे में हाईलाइट किया। एक तो हम लोगों ने इसके अंदर रेटिंग जो ना वो रखी हुई है कस्टमर बेस्ड, ठीक है। पुराने वाले जो एग्जिस्टिंग वाला है उसके अंदर जो रेटिंग है ट्रेडर्स की, वो रेटिंग जो है वो एल्गोरिथम बेस्ड है, अमाउंट फॉलो कर रहा है और इन्वेस्टर का लाइफ प्रॉफिट और कितने इन्वेस्टर फॉलो कर। इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश ये की है कि सबसे पहले तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो किसी भी ट्रेडर को एक तो रेटिंग देगा, ठीक है। रेटिंग देने के बाद भाई प्लीज मैं आप सारे लोगों से एक बार ये कहूंगा, अभी क्वेश्चन मत लिखें। जब हम इसको फिनिश कर लेंगे आप फिर अपना कंसंट्रेशन लूज कर जाएंगे और फंक्शनैलिटी नहीं समझ में आएगा। पहले सुन लें, उसके बाद अपने क्वेश्चन टाइप करें एंड देन वी विल आंसर, राइट। पहले इसको पूरा समझिए, क्योंकि बहुत टेक्निकलिटीज होती है, बाद में आप मिस करते हो, आपको समझ में नहीं आता, फिर लोग कहते हैं एक वेबिनार और करें। पहले आप समझिए प्लीज। तो हर क्लाइंट जो है वो यहाँ पर रेटिंग देगा, जो आप स्टार्स देख रहे हैं इसके बेसिस पे हम रेटिंग देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए जब आपने किसी भी क्लाइंट को चूज किया, ट्रेडर को चूज किया, तो आपके राइट हैंड पैनल पे वो नजर आएगा। उसको जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये स्टार रेटिंग आपको नजर आएगी। अब यहाँ पर मान ली हमें कोई रेटिंग नहीं दी, हम इसको 3 स्टार रेटिंग देना चाहते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इसको एक कमेंट देंगे, से फॉर एग्जांपल एवरेज ट्रेडर, और हमने इसको कमेंट दे दिया और इसको 2 स्टार दे दिए, ठीक है। अब इस बंदे को क्या हुआ कि रेटिंग मिल गई और इसको स्टार दे दिए। तो अब देखिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जब मैं उसमें जाऊंगा डिटेल में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये जो कमेंट दिया था एवरेज ट्रेडर का 3 स्टार का, वो आ गया। यानी कि अब आप किसी भी ट्रेडर को जब आप सेलेक्ट करेंगे देखेंगे तो उसकी पूरा बही खाता यहाँ पर आपको नजर आएगा, लेकिन डिफरेंट लुक एंड फील के साथ। कि आप यहाँ पर उसकी पिक्चर होगी, यहाँ पे उसकी ROI होगी, कितने इन्वेस्टर उसको फॉलो कर रहे हैं, कितने लाइफ प्रॉफिट उसने कमाया, कितने अमाउंट उसको फॉलो कर रहे हैं, कितना उसका हिस्टोरिकल प्रॉफिट और कितने स्टार उसको मिले।
यहाँ पर रेट्स में आप उसके सारे कमेंट्स देख सकते हैं, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये ट्रेडर को लोगों ने म्यूचुअली क्या रेटिंग दी हुई है, ठीक है ना। और सिस्टम इसको एवरेज भी करेगा। मान लीजिए 10 लोगों ने 10 कमेंट दिए तो सिस्टम इसको एवरेज भी करेगा और उसके मेन प्रोफाइल पे यहाँ पे इसको एवरेज दिखाएगा। जैसे अमेजोन पे जब आप जाके खरीदते हैं 10 लोग अलग अलग तरीके से रेटिंग देते हैं तो सिस्टम उसको क्या करता है, सबका एवरेज निकाल के उसको 4.5, 4 का, 3 का जैसा भी होगा वो देता है। तो आपको यहाँ से अंदाजा होगा उसकी रेटिंग क्या है। उसके आप सारे क्लोज्ड पीएनएल देख सकते हैं, जितना भी उसने ट्रेडिंग की है उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आएगी, जैसे कि हम लोग के करंट प्लेटफॉर्म पे आती है। अगर उसके कोई ओपन ट्रेड्स हैं तो आप सारे ओपन ट्रेड्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसकी पूरी हिस्ट्री देख ली, सब समझ लिया। अब आपने कहा कि मैं इस ट्रेडर को फॉलो करता हूँ। सबसे पहले मैं एक क्राइटेरिया दिखाता हूँ। ये ट्रेडर है और इसको हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ये ट्रेडर है और ये दो इन्वेस्टर इस ट्रेडर को फॉलो करेंगे। तो मैं पहले एक इन्वेस्टर को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा इन्वेस्टर, मैंने उसका पूरा प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। मैं अब ट्रेडर पेज पे आया, मैं इसको अनफॉलो करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट करें तो ये इन्वेस्टर जो है वो इस ट्रेडर को फॉलो करेगा। यहाँ पे हमने फॉलो बटन पे क्लिक किया और ये हमारा एक क्राइटेरिया बॉक्स खुल गया। ये जो क्राइटेरिया है इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग एलोकेशन मेथड डाले हैं, ठीक है। एलोकेशन मेथड में हम बाद में आते हैं। पहले इसके एक सिनेरियो और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वो कैश फिनिक्स की कम्युनिटी का मेंबर है तब तो सिंपल है, सीधे सीधे वो यहाँ के फॉलो करेगा, एलोकेशन करेगा, सेटिंग्स में जो सेटिंग करना वो करेगा एंड दैट्स ऑल। अगर वो बंदा आउटसाइड किसी ब्रोकर का है तो उसको सबसे पहले आके ये करना पड़ेगा कि उसको उस अगर ट्रेडर कैशफिनिक्स का है और वो ट्रेडर के ट्रेड्स उसके MT4 पे कॉपी हो तो उसको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले उसको यहाँ पर जब वो फॉलो करेगा किसी ट्रेडर को तो उसको सिंबल वाले बटन में आके उसको पहले तो उसके प्लेटफॉर्म के सारे सिंबल ऐड करने पड़ेंगे। वो क्या होते हैं मैं क्विकली बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं। हर ब्रोकर जो MT4 प्लेटफॉर्म देता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये सारा वो दिख रहा है, सारे सिंबल्स दिख रहे हैं, पेयर दिख रहे हैं, इसकी प्राइसिंग आ रही है, राइट। अब मान लीजिए कि आप ये कैशफिनिक्स का है, अब हम लोग एक ब्रोकर है तो हम लोगों ने अपने सिंबल, क्योंकि सिंबल तो सबके सेम होते हैं ना पूरी दुनिया में, यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, सब ये तो सिंबल सेम होते हैं ना। लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर अपने को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट करता है मार्केट में। तो अगर कोई बंदा आके देखेगा यूएसडी JPY PRO प्रो लिखा हुआ है तो यानी ये प्रो जो है वो कैशफिनिक्स की सिंबल है, यानी कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से अपने सिंबल। इसी तरीके से अगर कोई वो बंदा किसी दूसरे ब्रोकर का होगा तो हो सकता है वो उसके अंदर उसने जो सफिक्स लगाया वो FX लगाया हो, TN लगाया हो, व्हाटएवर, कुछ भी IC लगा दिया हो, राइट। तो उसको करना क्या है कि हमारा जो ट्रेडर जो है जो MT4 पर ट्रेड कर रहा है सिंबल आपस में रिकॉग्नाइज करें ताकि ट्रेड कॉपी हो, क्योंकि MT4 पे सिंबल टू सिंबल कॉपी होते हैं। उसे करना ये है कि उसको सीधे MT4 पे यहाँ पर आकर और सिंबल ऐड करना है। तो मान लीजिए वो चाह रहा है कि वो यूरो डॉलर कॉपी करे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले सर्च किया यूरो USD, तो ये यूरो USD हमने, ये हमारा सिंबल हो गया कैशफिनिक्स का। अब उसने यहाँ पर लिखा यूरो USD डॉट, उसका सिंबल FX है फॉर एग्जांपल, उसका हो गया यूरो USD डॉट FX। इस तरीके से वो सारे सिंबल पैरेलल ऐड करेगा तो उसका MT4 किसी दूसरे ब्रोकर का जो होगा वो हमारे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। That's it. That's the only thing he has to do. अगर अब हमारा इंटरनल सिनेरियो अपना है, आप हमारे मेंबर हैं, आके MT4 यहाँ पर लेके आके इन्वेस्टर अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर आप इस ट्रेडर को फॉलो करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलोकेशन मेथड। एलोकेशन मेथड में क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने ये मल्टीप्लायर डाला है। अब ये जो मल्टीप्लायर है ये जैसा कि नाम है वैसे ही काम है। मल्टीप्लायर क्या करता है कि मल्टीप्लायर ट्रेड को मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी खूबसूरती ये है कि इस हमारे इस करंट प्लेटफॉर्म के अंदर में अगर आप किसी को फॉलो करेंगे या नहीं, ठीक है, तो आप अपना सिर्फ एक लॉट साइज डिफाइन कर सकते हो कि जब आप किसी इस ट्रेडर को आप फॉलो कर रहे हो तो आपने कहा कि मैं 0.5 देता हूँ, यानी कि अगर वो ट्रेडर कोई भी लॉट ट्रेड करे मेरे पास इतना ही कॉपी हो,
दैट्स इट। अब अगर वो ट्रेडर बहुत अच्छा है, हर ट्रेड पे पैसे बना रहा है, तो आप उस ट्रेड को ये सोचते हो कि यार अगर मान लो ये बंदा ट्रेड कर रहा है, हर ट्रेड पे वो पैसे बना रहा है, अगर हम उस ट्रेड को मल्टीप्लाई कर देते, तो अगर उसका एक ट्रेड के ऊपर $50 बनते और हमने उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया होता तो हमारे 150 बनते, राइट? कितना फर्क हो गया, यानी कि आपका प्रॉफिट का जो रेशियो है, वो आपका प्रॉफिट का रेशियो मल्टीप्लायर ने मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया आपकी विश के ऊपर। इट्स अ ग्रेट फीचर। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ कि आपने कहा कि यहाँ पर क्लाइंट ने कहा कि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, 4 टाइम, 6 टाइम, अप टू 10 टाइम्स, राइट? हम इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे 3 का मल्टीप्लायर लेके चलते हैं। तो अब हम ये जो इन्वेस्टर ऊपर जहां मेरा माउस है, इन्वेस्टर ये इस ट्रेडर को फॉलो कर रहा है, वो कह रहा है कि जब ये ट्रेडर कोई भी ट्रेड लगाए, कोई भी लॉट साइज लगाए, 3 टाइम्स मेरे पास मल्टीप्लाई हो गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, वो रिवर्स कॉपी कर सकता है। रिवर्स कॉपी में क्या हो गया, इसका फीचर मैं अभी आपको बताता हूं। तो मल्टीप्लायर हो गया, रिवर्स कॉपी हो गया, उसके बाद यहाँ पे 3 और एलोकेशन के मेथड दे रखे हैं। एक आप बैलेंस यूज कर सकते हैं, उसके मल्टीप्लायर। बैलेंस क्या होता है, 1000 का पैकेज आपने खरीदा, 1000 का बैलेंस है आपका, आपने कहा वो पूरा 1000 का बैलेंस मैं इसी ट्रेडर पे लगाता हूँ, लेकिन और 3 टाइम मल्टीप्लायर, 4 टाइम मल्टीप्लायर, यानी कि जितनी बार, यानी कि आपने सिर्फ एक ही अच्छा ट्रेडर चूज किया और उसको बैलेंस पूरा दे दिया अपना, कि उस बैलेंस के ऊपर वो मल्टीप्लायर हमारा चले और जितने वो ट्रेड लगाए उतनी बार मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आता है। दूसरा ऑप्शन है इक्विटी एंड मल्टीप्लायर। इक्विटी क्या हो गया, ऑलरेडी किसी ट्रेडर को आप फॉलो कर रहे हो, वो ट्रेडर ने ऑलरेडी आपके पास एक ट्रेड लगा दिया, वो कॉपी चल रहा है, तो आपका बैलेंस जो था वो फॉर एग्जांपल 1000 से 900 हो गया। अब इक्विटी 900 बची क्योंकि $100 उस ट्रेड में यूज हो रहे हैं। तो आप लोग क्या करा कि क्लाइंट ने ये करा कि उसने ये ऑप्शन दिया कि मेरा जो इक्विटी बची है वो यूज हो जाए, ठीक है ना? तो हर एक एक पार्ट हम लोग यूज करा रहे हैं इस कॉपियर के अंदर। तो यानी कि इक्विटी जो है, जो उसकी बची $900, उसको उसने एलोकेट कर दिया टाइम्स मल्टीप्लायर, अगर वो चाहे, अगर ना चाहे तो मल्टीप्लायर ना यूज करे, कोई मैंडेटरी नहीं है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, जो हर आदमी उसको यूज करने की कोशिश करेगा, राइट? और चौथा जो ऑप्शन है वो है इन्वेस्टेड अमाउंट का, यानी कि आपने मान लीजिए कि मेरे पास ये जो मेरा अकाउंट है वो $9616 का मेरा अकाउंट है। अब हमने इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर मल्टीप्लायर जब आप यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे कि यहां से आप ड्रैग करके उसको एलोकेट करेंगे कि मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 9616, हम इस ट्रेडर को 500 देना चाहते हैं, 520 जो भी हो, आपने कहा हम इसको ये देना चाहते हैं, इसको मैंने $482 दे दिए, ये बंदा इतना अमाउंट हमारा यूज करे मल्टीप्लायर के साथ, ठीक? तो यानी कि अब आपका मल्टीप्लायर अलग अलग सेक्शन के ऊपर यूज होगा, यानी कि ट्रेड आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा बैलेंस के ऊपर अगर आप यूज करें, इक्विटी के ऊपर और इन्वेस्टेड अमाउंट, जो भी आप होगा, या आप सब तीनों हटा दें और खाली मल्टीप्लाई यूज करें, कुछ भी ना दें, सिंपल मल्टीप्लायर वर्कआउट करें। अब रिवर्स कॉपी पे आते हैं। रिवर्स कॉपी क्या है, जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। रिवर्स कॉपी में जब क्लाइंट हमारे ट्रेडर्स पेज पर आएगा और वो डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेडर्स को यहाँ पर देख रहा होगा, सेलेक्ट कर रहा होगा, तो 10 में से 8 ट्रेडर अच्छे होते हैं, 2 ट्रेडर बुरे भी होते हैं, ठीक? ऐसा नहीं होता है हर ट्रेडर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। हमने इसके अंदर एक चीज को देखा और समझने की कोशिश की, और वो ये कि जितने ट्रेडर हमारे जो हैं वो इस वक्त प्लेटफॉर्म पे हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से, ऑब्वियसली उनको लोग फॉलो नहीं करते हैं, अनलेस किसी को जो नहीं पता वो फॉलो कर लेता है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन क्या हम उनसे भी जूस निकाल सकते हैं? इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। इस ऑप्शन में क्या है कि जब आपने उन ट्रेडर्स को उनको स्टडी कर लिया और उनका एवरेज देखा कि 8-10 में से 8 ट्रेड उनके हमेशा उल्टे साइड लगते हैं, इसलिए वो लॉसेस क्रिएट करते हैं। और बहुत से ट्रेडर ऐसे होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो नए नए आएंगे, वो ट्रेड करेंगे, ठीक है, वो हमेशा मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे।
तो रिवर्स कॉपी क्या करेगा, जब आप इसको रिवर्स कॉपी सिलेक्ट करेंगे और उन ट्रेडर्स को फॉलो करेंगे, तो जब वो ट्रेडर बाय साइड ट्रेड लगाएगा तो सिस्टम रिवर्स कर देगा, उसको सेल साइड ट्रेड लगा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये कर लिया कि उन ट्रेडर को छांट लिया, उनको एक को फॉलो करना शुरू कर दिया, और आपने देखा हमेशा 100 में से 80% टाइम्स जो है वो बंदा हमेशा मार्केट के ऑपोजिट ट्रेड लगा रहा होता है, इसलिए वो लॉस भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसके पीछे पीछे जाएं और इसको देखें कि ये बाय लगाता है और गलत होता है, तो हमारा सिस्टम उसी को कॉपी करे सेल की तरफ, तो हम पैसे बना लें। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा इसका एक फायदा ये भी है कि जब आप बहुत से ट्रेडर्स को फॉलो कर रहे होंगे, जब लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए, क्योंकि ये ऑप्शन डे वन से लोगों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं है जो उनको बहुत ट्रेड करना भी समझ भी नहीं है उनको। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको जब समझेंगे तो इसका एक्चुअल यूज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत नजर आएगा कि रिवर्स जो होता है वो हेजिंग के लिए भी होता है, इन द सेंस कि आपने मल्टीपल इन्वेस्टर अकाउंट खोल लिए, एक 200 का पैकेज का खोल लिया, 1000 का पैकेज, ठीक है ना, एक में आपने सिंपल फॉलो किया और एक में आपने रिवर्स फॉलो किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट बना बना के ट्रेड करेंगे इन सिंबल्स, इन फंक्शनैलिटीज के थ्रू, तो प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो हमने अभी फिलहाल इसको एग्जांपल के तौर पे इस इन्वेस्टर के ऊपर हम इसको सेट करते हैं 3 का मल्टीप्लायर। ठीक है, रिवर्स कॉपी लगा दी हमने और हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, यानी कि अब ये सेट हो गया कि इन्वेस्टर 992453 इस ट्रेडर को फॉलो कर रहा है, यानी कि जब ये ट्रेडर 0.1 लॉट लगाएगा तो इस इन्वेस्टर के पास 0.3 कॉपी होगा, अगर इसने बाय लगाया तो इसके पास सेल 0.3 कॉपी होगा। ये सिस्टम है। फिर हम आते हैं एक और इन्वेस्टर को इसमें ऐड करते हैं, ये एक और इन्वेस्टर है। अब ये इन्वेस्टर जो है इसको भी हम यहाँ से अनफॉलो करते हैं और इसके बाद हम उसको फिर से फॉलो करते हैं विद डिफरेंट क्राइटेरिया। अब यहाँ से डिफरेंट क्राइटेरिया क्या रखते हैं, इसके पास हम रखते हैं 2 का मल्टीप्लायर, कोई रिवर्स कॉपी नहीं, सिंपल स्टार्ट। ठीक है, तो अब हमने सिनेरियो क्या सेट कर लिया, 2 इन्वेस्टर एक ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं, ये ट्रेडर जो भी ट्रेड करेगा उसका 3 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, रिवर्स लगेगा, 2 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कोई रिवर्स नहीं लगेगा, सेम टू सेम कॉपी बट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये ट्रेडर जो है ये इसने ट्रेडिंग स्टार्ट की, इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो सेट हो गया। ठीक है ना, ट्रेडिंग में जाने से पहले 2-4 चीजें और आपको दिखा दें कि डैशबोर्ड इन्वेस्टर का कैसे होगा, जो आपको दिखेगा कि जब आप डैशबोर्ड पे यहाँ पे जाएंगे, हमने बहुत स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर डालने हैं। पहली बात तो ये कि आपको एक एक चीज की रिपोर्ट, अगर ट्रेडर के बारे में देखनी है तो ट्रेडर के बारे में आप देख सकते हो, आपको अपना डैशबोर्ड देखना है कि मैंने पूरा कितने ट्रेडर्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, उससे मेरे क्या बन रहा है, क्या लॉसेस है, क्या प्रॉफिट है, तो उसका एनालिसिस भी आप अपने डैशबोर्ड से कर सकते हो। पहले तो ये कि पोर्टफोलियो सेक्शन एक बनाया है, इस पोर्टफोलियो जैसे मैंने बताया कि जितने ट्रेडर्स आप फॉलो कर रहे होंगे वो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेट हो रहा होगा वो इस ग्राफ की फॉर्म में आपको नजर आएगा। इसका क्लीन वर्जन आएगा, फाइनल वर्जन लॉन्च करेंगे तो जहां जहां माउस ले जाएंगे वहां आपको दिखाएगा। इसके बाद हमने इसका चार्ट ए भी बनाया हुआ है जो कि इन्वेस्टेड अमाउंट को शो करता है, यानी कि जब आपने $1000 का अकाउंट पैकेज लाया और उसके बाद उसने आपने 205 जो ना ट्रेडर में बांट दिए, तो अभी हमारे पास जैसे एक है, हम इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो एक दिखाएगा, अगर आपके 5 होंगे तो यहाँ पर वो 5 जो है ना वो ट्रेडर का इन्वेस्टेड अमाउंट दिखा रहा होगा आपको, किस ट्रेडर को कितना कितना आपने एलोकेट कर रखा है, तो आप अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हो। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने 5 को जो है 200 दे रखे, एक को हटाना, एक को अनफॉलो करना, तो आप क्लिक करके उसको अनफॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया। स्टैटिस्टिक्स पेज के अंदर हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ से आप जितने जितने हफ्ते की भी आपको स्टैटिस्टिक्स निकालनी है आप निकाल सकते हो, राइट। पहला तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पहला पार्ट दिया है उसके अंदर कि कितना प्रॉफिट किया आपने 43 डेज में। इसका ग्राफ फॉर्म में अगर आपको देखना है तो आप उसके ग्राफ का हम देख सकते हो। ठीक है, कि ये मेरा प्रॉफिट है या ये मेरा लॉस है, सॉरी, -95-94 का। वो लॉस कैसे कैसे आ रहा है, किस किस दिनों में आ रहा है, किस किस दिन के अंदर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है। बाय लॉट में हमारे बाय लॉट टोटल जो ट्रेडर्स ने लगाए वो 9.97 लगाए, तो आप उसको ग्राफ फॉर्म में भी देख सकते हो कि किस दिन कौन कौन से दिन में कितने कितने लॉट लगे एक्चुअली में। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर 22/5/2020 को 4.2 लगे, यहाँ पर 1 पॉइंट लगे, तो एक
पूरा सिनॉप्सिस आपको मिल रहा है। कितने मेरे प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स थे ये आपको नजर आ जा रहा है। प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स जो थे उनका उनका प्रॉफिट कितना था टोटल का, तो ये आपको टोटल प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स का प्रॉफिट बताएगा। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स के कितने प्रॉफिट थे, नॉन प्रॉफिटेबल सेल लॉट के कितने थे हमारे, ठीक है। इसी तरीके से आपको नॉन प्रॉफिटेबल बाय लॉट, उसके बाद आप ड्रॉ डाउन देख सकते हैं कितना टोटल लॉसेस हमारे ट्रेडर्स ने मेरे ऊपर किए, मेरे पूरे अकाउंट के ऊपर सेल लॉट कितनी खोली। तो आपके पास एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके डैशबोर्ड पे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में आपको शो करेगा। उसके साथ फर्दर नीचे आप जाओगे तो डेली स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा कि जितने ट्रेडर आप फॉलो कर रहे हो, जो जो ट्रेड वो कर रहे हैं, वो सारे ट्रेड्स का बही खाता यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट आ रहा है आपका एक एक चीज के साथ के। नॉन प्रॉफिटेबल बाय लॉट कितने हैं, कितना लॉस किया उसने, उसके ऊपर कितने प्रॉफिट, कितने सेल लॉट, कितना प्रॉफिट, ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। इसके बाद फर्दर डाउन हम लोगों ने इसको और ब्रेकअप किया। हमने इसको ब्रेकअप सिंबल के तौर पे किया। सिंबल मतलब के ट्रेडर नंबर ए जो है वो सिर्फ इथीरियम यूएसडी में ट्रेड कर रहा है, एक ट्रेडर। तो इथीरियम यूएसडी में उसने कितना प्रॉफिट किया बाय के ट्रेड्स में, कितना प्रॉफिट किया सेल के ट्रेड्स में, कितने लॉट्स खोले उसने दोनों साइड पे, ठीक है, इसका पूरा स्टैटिस्टिक्स। और लास्ट में हम लोगों ने करेंसी वाइज स्टैटिस्टिक्स दी, यानी कि उसको सिंबल को फर्दर दो पार्ट में तोड़ दिया। अगर यूरो डॉलर है तो यूरो में कितना एक्सपोजर आपका चल रहा है, डॉलर में कितना एक्सपोजर आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें बहुत सारी जो ना लोगों को धीरे धीरे समझ में आएंगी जब आपको सारे थोड़ा बहुत यहाँ पे इसमें समझ आने लगेगी। यार MT4 सिर्फ एक MT4 है। हम जब मोयो लेके आ रहे हैं वर्जन 2, तो उसके अंदर हमारे ट्रेडर्स को ऐसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि हमारे ट्रेडर्स मोयो MT4 को खोल के भी ना देखें। आप जब इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे खोलेंगे, ठीक है, तो आप वहां से भी ट्रेड लगा सकते हैं। हालांकि हम लोग मंडे को हम लोग अपना होपफुली MT4 का मोबाइल वर्जन भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आप लोग MT4 का मोबाइल पे भी खोल सकते हैं। होपफुली अगर वो सारी चीजें अप्रूव हो जाती है मेटाकोड से, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इसका ऐप बना देंगे तो लोग MT4 भी नहीं यूज करेंगे, इस पे आएंगे। और मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं जिसके अंदर उनको MT4 एक्विवेलेंट सारे फीचर्स मिल जाए। अब इसके अंदर हम लोग जो ना नेक्स्ट फेज में रोबोट्स भी लेके आ रहे हैं कि बंदा रोबोट लगाए, जैसे MT4 के ऊपर आप जो लोग जानते हैं, इसके अंदर आपको एक फीचर दिखता है यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर का, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक्सपर्ट एडवाइजर कुछ नहीं बल्कि एक रोबोट होता है जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है। एक एप्लीकेशन आती है, आप उसको MT4 पे इजीली अपलोड कर सकते हो, ये बहुत खास बात है MT4। वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट फेज हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो कि एक दिन में फिनिश हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को मोयो प्लस को हम लोग इतना बड़ा बना देंगे आने वाले टाइम के अंदर में कि हमारा ये बहुत मेन USP बन जाएगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट मार्केट के अंदर में, कि लोग जो हैं वो इसके मोयो को इस प्लेटफॉर्म से पहचानेंगे और और ये वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगा। क्यों बंदा जाए किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोले, फिर वो MT4 ले, फिर वो आए। MT4 ठीक है, MT4 एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 6-7 हजार ब्रोकर हैं जो दुनिया भर में इसको यूज कर रहे हैं, तो वो एक बिजनेस अपने में है, वो हमने इंटीग्रेट कर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर ट्रेडर ये चाहता है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ हम मूव हों, क्योंकि MT4 की एक कॉस्ट है। मान लीजिए एक ब्रोकर है, जलवारी हम ही एक ब्रोकर है, अब MT4 का हमने लाइसेंस ले रखा है और वो लाइसेंस जो होता है वो हजारों डॉलर हमें पे करने पड़ते हैं एवरी मंथ, एक हैवी कॉस्ट है। इसी तरीके से बहुत सारे ब्रोकर है दुनिया भर में, छोटे ब्रोकर है, मीडियम ब्रोकर है, अगर वो उतना बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए MT4 की कॉस्ट को बेयर करना कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है। लेकिन वही लोग अगर हमारे पास मोयो में आके सिर्फ अकाउंट खोलेंगे और उनको ये प्लेटफॉर्म एक्सेस के लिए मिल रहा है और यहाँ पर वो सबको जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं, तो और वो भी विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, तो एवरीबॉडी विल कम टू। यही लॉजिक है एक्चुअली में, ठीक है ना। और इसी लॉजिक पे हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। सेम चीज है, आप जूम इन जूम आउट करके जो कैंडल्स में ट्रेड करना चाहते हैं वो कैंडल्स में कर सकते हैं। और अच्छी बात ये कि जैसे ही आप MT4 अपना हुकअप करेंगे, MT4 की हर एक चीज जो आपको प्लेटफॉर्म पे दिख रही है, सारे प्रोडक्ट, रनिंग प्राइसेस, ओपन ट्रेड्स,
सारे आपको यहाँ पर दिखना चालू हो जाएंगे। अगर वहां पे MT4 पे अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट किसी दूसरे ब्रोकर के पास है और आपकी उस अकाउंट पे प्लेटफॉर्म पे पोजीशंस ओपन खड़ी हैं, और जब आप MT4 को यहाँ ऐड करोगे, वो वहां जो पोजीशन आपकी MT4 की वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। यहाँ से ट्रेड लगाओगे MT4 में जाएगा, MT4 से ट्रेड लगाओगे यहाँ पे आएगा। ऑल वर्क इन द सेम फैशन। लेकिन अब इसके अंदर अच्छी बात ये कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, आगे हमने जैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, आप देखिए कि ग्राफ कितनी तेज चेंज हो रहे हैं उस पेयर के लिए। डेटा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर लोड हो रहा है, राइट। कोई भी प्रोडक्ट आप चूज करोगे, उसका डेटा, उसका ग्राफ आपके सामने खड़ा है स्ट्रेट, और आप देख सकते हो ये लाइन बता रही कि मार्केट कहाँ खड़ी है। ठीक है, तो आपको मार्केट को देखना है तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं ग्रीन लाइन से। उसके बाद यहाँ पर जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, कोई भी प्रोडक्ट हमें ट्रेड करना, अब हम लोग मेन उस पे आते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है। अब मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, ये इन्वेस्टर मुझे फॉलो कर रहा है 3 मल्टीप्लायर रिवर्स, ये ट्रेडर मुझे फॉलो, ये इन्वेस्टर मुझे फॉलो कर रहा है 2 मल्टीप्लायर विद नो रिवर्स, ठीक। एज अ ट्रेडर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया मोयो प्लस पे, उसके बाद मुझे कोई भी चीज को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं कोई एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ GBP JPY, मैंने ले लिया, और मैंने कहा कि यहाँ से मैं ट्रेड लगाता हूँ, बाय सेल मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, यहीं से आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली MT4 के ऊपर नहीं। लिमिट ऑर्डर आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर हम लोग एक अलर्ट सिस्टम ला रहे हैं, जो होपफुली जब हम इसको लाइव करेंगे उससे पहले अलर्ट सिस्टम भी इस पे आ जाएगा। यानी कि अलर्ट सिस्टम में हमने ये करा हुआ है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ट्रेड करते हैं, वो एक सेट मार्केट प्राइस के ऊपर एक अलर्ट डाल देंगे कि अगर मार्केट मान लीजिए GP पाउंड जापानीज येन की 136.067 है, जैसे ये 140 पहुंचे, हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है कि मैं कहीं पर भी हूं, मैं फौरन प्लेटफॉर्म खोल के ट्रेड लगा, ठीक है। तो वो अलर्ट को हम लोग पुश नोटिफिकेशन के थ्रू ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर उसको पुश करेंगे, तो उसको अलर्ट मोबाइल पे भी जाएगा, वो ईमेल ऑप्ट करेगा तो ईमेल पे जाएगा, और वो प्लेटफॉर्म खोल के ट्रेड लगा सकता है। उसी के प्रोसेस में हम लोग ये भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि अलर्ट के साथ ट्रेडर जो है ये भी कह दे कि उसने ये असाइन वो सिस्टम को कर देगा कि जैसे ही मार्केट बाय की मार्केट 136 पे खड़ी है, 140 पहुंचे, 0.01 लॉट का ट्रेड लग जाए, तो हम अगर सिस्टम के सामने नहीं भी है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस प्राइस के ऊपर उतने लॉट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी मैं ट्रेड लगाने जा रहा हूँ, मैं बाय का ट्रेड लगा रहा हूँ, 0.01 लॉट का लगाने के बजाय मैं 0.1 लगाता हूँ, ठीक है, और मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। अब मैंने ऑर्डर प्लेस करा GBP JPY 0.1 बाय, ठीक है। पाउंड जापानीज येन 0.1 लॉट बाय का हमने लगाया। अब मैं इस इन्वेस्टर के पास आता हूँ, इस इन्वेस्टर का क्राइटेरिया होना चाहिए 3 टाइम्स और रिवर्स, यानी बाय है तो सेल। GBP जापानीज येन 3 टाइम्स 0.3 रिवर्स ट्रेड सेल, देखा आपने, यानी कि यहां पर वो ट्रेड 0.1 बाय था और यहां पर वो ट्रेड 0.3 सेल का लग गया। इस इन्वेस्टर के पास कितना लगना चाहिए, 0.2 सेम, जस्ट बाय सेल। GBP JPY टाइम्स 2, क्योंकि हमने यहाँ पे 0.1 लगाया था, और बाय का ट्रेड, यानी कि ट्रेड कॉपियर ने खटाखट दोनों इन्वेस्टर के ऊपर 0.2, 0.3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 के हिसाब से उसने लॉट लगा दिए, राइट। तो अब आप देखिए कि जब बंदे पैसे बना रहे होगा ट्रेडर, आपका ट्रेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपका प्रॉफिट उस रेंज से 193 वीक्स पे इतनी की। तो अब आप इसका रेशियो निकालिए एवरेज कि 1689.5 डिवाइडेड बाय 193 वीक्स, यानी कि 8.7% ROI पर वीक, अराउंड 1.2 डिवाइड बाय, अगर हम इसको 7 दिन से करें
तो 1.25% पर डे, विच इज अमेजिंग। और ये एक ट्रेडर दे रहा है। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बड़ा करा मोयो के ऊपर, छोटे छोटे अकाउंट से आदमी उतना अकाउंट नहीं कर पाता है, उसको शॉर्ट देना पड़ता है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छे ट्रेडर को चूज करके सबको अलग अलग पार्ट ऑफ द केक असाइन करेंगे। देखिए मेरा कहने का मतलब ये कि आप ये सिर्फ इनके जैसे एक ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं और एक ट्रेडर आपको 1% 1% पर डे क्रिएट करके दे रहा है, दूसरा आपको 2 दे रहा है, तीसरा आपको 0.5 दे रहा है। तो आपका तो पोर्टफोलियो, क्लाइंट का पोर्टफोलियो तो हर ट्रेडर से अलग अलग वे में रेशियो में निकल रहा है। दुनिया भर से ट्रेडर आते हैं, दुनिया भर से ट्रेडर ट्रेड करते हैं, दुनिया भर से ट्रेडर इसके ऊपर पैसे बनाते हैं। और हर ट्रेडर को ये पता है कि इस बिजनेस मॉडल के अंदर में मेरा परफॉर्मेंस ही हमको नेक्स्ट लेवल पे खड़ा कर सकता है। अगर मेरा परफॉर्मेंस उस लेवल पे खड़ा नहीं होगा तो मेरे पास कौन आएगा? तो एवरीबॉडी विल ट्राई टू गिव अ बेस्ट शॉट। और ग्लोबल टैलेंट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, जैसे फेसबुक के ऊपर है। ग्लोबल लोग, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। कोई खबर देखनी है, न्यूज चैनल पे ना खोलो, फेसबुक पे देख लो, क्योंकि वो हमारे हाथ में हर वक्त रहता है, एवरी 24/7। शायद सोने के टाइम ही आदमी जो ना फोन को साइड में रखता है, उसके बाद जब वो उठता है, जब तक वो सोता नहीं है, वो फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इन सारे सोशल साइट्स के ऊपर बैठा रहता है और उसको यूज करता है। आज टेक्नोलॉजी ने इतना दौड़ दिया। तो आज टेक्नोलॉजी ऐसा ले आई है कि इस बिजनेस के अंदर में अगर हम पूरी दुनिया से, मेक्सिको से, इंग्लैंड से, यूरोप से, पाकिस्तान, इंडिया, जहां से आपके वहां से ट्रेडर आ रहे हैं, सबको बिजनेस चाहिए, सब अपने अपने को इनरोल कर रहे हैं, सब अपना परफॉर्मेंस शो कर रहा है। इन्वेस्टर आ रहा है, वो देख रहा है यार इस पूरी मंडी के अंदर में हम किसको जो ना सेलेक्ट करें, इस मार्केट प्लेस पे हम किस बेस्ट को सेलेक्ट करें। ही हैज अ चॉइस बिटवीन वेरियस ट्रेडर्स। किसी भी ट्रेडर को चॉइस जो है ना वो सेलेक्ट करे, अपने हिसाब से फॉलो करे, अनफॉलो करे, कंट्रोल। आज ये मैंने ये ट्रेडर ने लगाया या इन्वेस्टर के पास ये ट्रेड कॉपी हो गया। देखिए अब हमें नहीं करना, हम इस पे लॉस में जा रहे हैं, हमें नहीं करना, हम इसको क्लोज कर दें। हमें ट्रेडर से पूछने की जरूरत नहीं, हम इस पे स्टॉप लॉस सेट कर लें, हम इस पे टेक प्रॉफिट सेट कर लें, हम अपने लॉस को मिटिगेट कर लें। कितना ट्रांसपेरेंट वे में आपके सामने प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि ना तो कंपनी का कोई इंटरवेंशन है, ना ट्रेडर का कोई इंटरवेंशन है, ना इन्वेस्टर को। सबके अपने अपने इक्वल राइट्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ट्रेडर पैसे बना रहा है तो आपको फायदा, तो कंपनी को फायदा, उसको फायदा। ट्रेडर पैसे लूज कर रहा है, ना उसको फायदा, ना इन्वेस्टर चला जाएगा, और हम कंपनी को भी नुकसान। तो हम वो टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेडर्स को कि वो पैसे बनाए ताकि सबको फायदा हो। इसी के अंदर हम लोग सब्सक्रिप्शन का एक पेज बना रख के लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर अब हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू के जो इंडिकेटर्स थे, जिसके बारे में हम लोगों ने आपसे बहुत बात की, बहुत बार उन्होंने दिखाया, इसको हम लोग उसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन अराउंड $20 का होगा, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अराउंड $50-60 का होगा। ठीक है, उसके साल का सब्सक्रिप्शन है, जो भी है प्राइसिंग वो आपको वहां नजर आ जाएगी। आप उस सब्सक्रिप्शन को बाय करेंगे, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, इसको आप एक्टिवेट कर लेंगे, और ये आपके लिए एक प्लस वैल्यू एडिशन है, क्योंकि इंडिकेटर के रिजल्ट इतने अच्छे हैं, इतने एक्यूरेट हैं कि आप ट्रेडर्स भी फॉलो करो, इंडिकेटर्स भी देखो, खुद भी जब बैठे हैं फ्री तो यार चलो ट्रेडर्स को तो फॉलो कर ही रहे हैं, मल्टीप्लायर लगा लगा के पैसे बना रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद भी ट्रेड करें उसके पैरेलल, कम से कम इस, अगर कंपनी ने इतना होल्डिंग हैंड हमें दे दिया है किस इंडिकेटर से, हमें ये पता चल रहा है कि हम मार्केट में किस डायरेक्शन में जाए, तो ठीक। और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो इंडिकेटर्स हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को ट्रेडर्स में कन्वर्ट करेंगे। दुनिया के हर एक सोशल साइट पे बैठा है और हर एक सोशल साइट पे लोग जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके चीजें कर रहे हैं। तो हम लोग को भी ये था आइडिया कि हम मोयो के लिए, सीएफएक्स ऑप्शन के लिए, कैशफ्लिक्स के लिए, सब के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करेंगे जहां हमें बिजनेस मिले, जहां हमारी कम्युनिटी आपस में आके चैट करे, जहां हमारी कम्युनिटी हम लोगों से इंटरेक्ट हो। बहुत से लोगों को गिले शिकवे रहता है कि हम नहीं बात कर पाते या नहीं हो पाता। राइट, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग
अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, अलग अलग ग्रुप के अंदर ग्रुप चैटिंग डाल रहे हैं, और लोगों को यहाँ एडवर्टाइजिंग करने का मौका मिलेगा, अपने अपने को लीडर्स को यहाँ पे अपना प्राइवेट ग्रुप बनाने का मौका मिलेगा, सारे अपने डाउनलाइन को उसके अंदर लाने का मौका मिलेगा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक लीडर इस बारे में सोचे कि हम अपने पूरे ग्रुप को एक जगह ले आए और हमारा उस ग्रुप वो ग्रुप उस एक वेबसाइट के थ्रू हमें हमारे साथ कनेक्शन में रहे, हम उस यहाँ पर इवेंट करें, हमें अगर कुछ जूम मीटिंग करनी है अपने ग्रुप के साथ, आपने वहां पे अपने ग्रुप को लिंक डाला, ग्रुप ने वहीं से लिंक उठाया और फिर लोग वहां से चालू हो गए। आपस में इंडिविजुअली चैट करना है तो चैट बॉक्स है यहाँ पर, जो रियल टाइम चैट बॉक्स काम कर रहा होता है। इसके अंदर हम लोग ऑडियो और वीडियो कॉल दोनों इसके अंदर हम लोग इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं। तो अब आपके पास ये भी हो गया कि अब आप फेस टाइम कर सकते हैं इसके ऊपर बैठ के, यहाँ से ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल दोनों कर सकते हैं आप अपने टीम के साथ 1-to-1, लेकिन ग्रुप कॉल्स ने अभी हमने इसके अंदर रखी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर हम लोग लेके आए। ये भी एक नया प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किसी का नहीं है, ये मतलब इसमें कुछ कोई कहीं किसी को कुछ नहीं करना। सिंपल ये है कि जब आप फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टिकटॉक पे, तो व्हाई नॉट ऑन फेसबुक? क्यों ना हम अपनी कम्युनिटी जो हमारी इतनी बड़ी है, तो क्यों ना हम अपने पूरे एफर्ट डाल के अपने प्रोडक्ट को ऐसे सामने ला के खड़ा करें कि आज अगर कोई भी चीज देखे, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कोई क्रिप्टो करेंसी फर्म इतने दूर तक नहीं जाके सोचेगी कि हम अपने पूरे ग्रुप को, पूरे कम्युनिटी को एक जगह लेके आए। कोई कोई टेलीग्राम के ऊपर चैनल बनाए, वहां से कम्युनिकेट कर रहा है, कोई जो है इंस्टाग्राम पे बनाए वहां से कम्युनिकेट कर रहा है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज करके हम लोग सारे काम कर रहे हैं, उनके बजट हम लोग बढ़ा रहे हैं, उनको रेवेन्यू हम लोग जनरेट करके दे रहे हैं। अगर उसी चीजों को हम अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, लोग एडवर्टाइजिंग कैंपेन करेंगे, यहाँ पर लोग इंटरैक्टिव करेंगे, जब लोग ग्लोबल जो ना क्लाइंट बेस बढ़ेगा, आपके पास मौका है, आप अपना काम करें। ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये कि ट्रेडर्स अपना सेक्शन बनाकर यहाँ पर और अपने रिजल्ट को पोस्ट करेंगे, यहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे, राइट। अब एक ट्रेडर्स जो है, इवेंचुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर कोई लीडर अगर किसी को साइन अप करता है और वो किसी को फॉलो करता है तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि यार मेरा क्लाइंट वो क्यों लेगा। हर लीडर ये चाहता है कि जब मैं किसी को लेके आऊं और वो मोयो पे आके पैसे बनाए, ताकि वो फिर फर्दर उसको अपग्रेड करेगा, वो फर्दर 4 लोगों में और बात करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग ने मौका दिया है ट्रेडर्स को कि वो आके अपने अपना सेक्शन बनाए, अपने रिजल्ट को यहाँ पर हाईलाइट करें। अब आप रिजल्ट देखेंगे फेस कैंडल के ऊपर किसी का, क्या रखते कितने पैसे बनाए, तो आप ऑब्वियसली उसको जाके सर्च करोगे मोयो के ऊपर, उसके बाद आप उसको फॉलो करना शुरू करोगे। आप उससे यहाँ पर ट्रेडर से डिस्कशन कर सकते हो, उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर उससे बात कर सकते हो उसके ऊपर। तो ऑफ द ये एक सीरियस बिजनेस है, यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग होगी, फॉलो होगा, कंसंट्रेशन होगा, लेकिन अगर कोई डिस्कशन पार्ट करना है तो उसके लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म उसी से अटैच करके बनाया। यहाँ पर आइए और सारे अपना बातचीत करिए, राइट। तो मैक्सिमम लोग जितने भी वेबिनार में जुड़े हुए हैं, 114 लोग दिख रहे हैं मुझे, मेरे ख्याल से जिन्होंने नहीं अपना अकाउंट क्रिएट किया है सारे लोग इसके ऊपर आए, अपना अपना प्रोफाइल पे। काफी लोग जो है एक्टिव हो गए हैं। अफ्रीका टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मेजॉरिटी ऑफ द अफ्रीकन टीम इज हियर। यहाँ पे हर बंदा आप देखिए अपनी न्यूज शेयर कर रहा है एक दूसरे से। कम यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये तो मिल रहा है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि यहाँ पर मैंने अपने पूरा जो ना वीडियो सेक्शन बना रखा है, अपने जो ना वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, अपने आर्टिकल्स डाल रखे हैं, मैं अपना ट्रेडिंग परफॉर्मेंस भी इस पे डालूंगा डेली बेसिस के ऊपर। लोग यहाँ देखेंगे मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ किस तरीके से, देन यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, राइट। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आज के लिए मैंने मोयो के अंदर सारी चीजें कंप्लीटली कवर अप कर ली हैं और आप लोगों को पूरी चीजें बता दी हैं। और लेट्स सी, हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग जो है वो इसको बस लॉन्च करें और लेके जाएं। एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट थी, मैं बताना भूल गया था, वो ये था कि मोयो के अंदर जो हम लोगों ने ये जो फंक्शनैलिटी रखी है कि आउटसाइडर भी आके अपने MT4 को अटैच कर सकते हैं इसके अंदर, तो उनके लिए वो जो फंक्शनैलिटी हमने रखी है उसका रखने का रीजन क्या था? वो रीजन ये है कि जो क्लाइंट्स या ट्रेडर्स जो दूसरे ब्रोकर के पास कंफर्टेबल हैं फॉर वेरियस XYZ रीजन, वो जब यहाँ पर आएंगे और वो ट्रेड करेंगे क्योंकि उन्हें कॉपी करना है या उनको यहाँ पर आके बिजनेस करना है, ठीक है, तो वो करने के लिए प्रीपेड में उनको पैसे डालने पड़ेंगे वॉलेट के अंदर।
क्योंकि उसके बगैर ट्रेड कॉपियर उनको कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से पैसे डिडक्ट करने हैं ट्रेडर को प्रॉफिट देने के लिए, राइट। उस सूरत हाल में इतना बिजनेस आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने ब्रोकर्स से बात की है, सारे ज्यादातर ब्रोकर्स बात से बड़े यू नो सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड हैं कि अगर ये फंक्शनैलिटी है तो हमें अपने अपने क्लाइंट को लूज नहीं करना चाहिए। हर ब्रोकर चाहता है कि मेरा क्लाइंट कहीं जाए ना, वो फॉलो करे किसी को, क्योंकि दुनिया भर के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जुलू के ऊपर हैं, ठीक है ना। जुलू किसी की प्राइवेसी के अंदर नहीं घुसता, हम भी किसी की प्राइवेसी में नहीं घुस रहे हैं। हम लोगों को ये करें, हम आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आइए आप अपने अपने ट्रेडर को, अपने इन्वेस्टर को अपने पास रखिए, प्लेटफॉर्म दीजिए उनको, यहाँ पर बिजनेस जनरेट करने दीजिए, वॉल्यूम जनरेट करने दीजिए। प्रीपेड वॉलेट के अंदर में आप बक्स कॉइन खरीद के डालिए। तो अब बक्स कॉइन की जो बाइंग पावर है, जिसके ऊपर हम आपको हर बहुत सारे वेबिनार्स में बता चुके हैं, वो यहाँ से अब बढ़ेगी। अब यहाँ से सर्कुलेशन स्टार्ट होगा तेजी से, क्योंकि हर जो आउटसाइड ट्रेडर है जिसके ऊपर हम सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, रीमार्केटिंग, यूट्यूब, सारी चीजों पे हम लोग छाने जा रहे हैं, बस अभी उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना अच्छा बन गया, उसके हमें फीडबैक्स इतने अच्छे मिल रहे हैं, तो हम उसको मार्केट में फुल हाईलाइट करेंगे, ग्लोबल मार्केट। कम्युनिटी तो अपनी काम करती रहती है, हम लोग वेबिनार करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, लेकिन आउटसाइड कम्युनिटी के बेस्ड हमारा पूरा बिजनेस बक्सकॉइन का फ्यूचर उस तरफ जाएगा, अगर हम आउटर कम्युनिटी को लाने में सक्सेसफुल हो गए। तो ये चीज जो है, ये हमें एकदम बिल्कुल स्टैंड आउट कर देगी मार्केट में, और एक नए स्पॉट पे खड़ी कर देगी। और हम अगर उसको खूब प्रमोशन करेंगे, इसका खूब कैंपेनिंग करेंगे इसकी मार्केट में, और इतने इतने जो ताल्लुकात हैं इंडस्ट्री के अंदर में, सबसे बात कर रहे हैं, सो फार जितने ब्रोकर हैं लंदन में, बड़े बड़े ब्रोकर हैं, उनको प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है। कोरोना का टाइम जैसे थोड़ा सा भी स्लैक खत्म होगा, लोग बैक टू बिजनेस आना शुरू होंगे, बैंग ऑन। आप देखिए, एक भी ब्रोकर अगर लंदन का ऑन बोर्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि वो इसी कंडीशन पे होंगे कि यार ठीक है, हम अपने क्लाइंट को अकाउंट तुम्हारे पास क्यों खुलवाएं, हमारा अकाउंट हमारे पास रहे, आपका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ये चीज जो है ना, वो उनको इतना अट्रैक्ट कर रही है कि वो अपने क्लाइंट्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए नहीं मना कर रहे, बल्कि वो हमारे प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं पैरेलल, कि आप जाइए वहां जाकर आप जो है ना इनके साथ ट्रेड करिए और कॉपियर फॉलो करिए, और आप अपना प्रीपेड कार्ड में पैसे डालिए, डजंट मैटर। तो उससे बाइंग पावर इतनी बढ़ जाएगी अगले 2 4 5 महीने में। इसके ऊपर जोर लगाना है, हम सब, हमारी पूरी कम्युनिटीज पे जोर लगा दे। आपके लिए तो हमने प्लेटफॉर्म बना दिया, अगर आप इससे बेनिफिट उठा पाएंगे, इज गुड एट द एंड ऑफ द डे, राइट। बट हमारा पूरा फोकस भी ग्लोबल मार्केट के ऊपर है, क्योंकि इवेंचुअली हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें बक्सकॉइन को कहीं ना कहीं ले जाकर सेटल करना अच्छे से, तो उसके ऊपर हम लोग अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। नहीं तो मोयो 2.0 वर्जन का कोई मतलब बनता नहीं था। अगर हम वर्जन 1 ही चलाते भी 1 2 3 4 साल, उसके बाद हम वर्जन 2 लाते, लेकिन हम लोग को ये लगा कि ग्लोबल मार्केट को पकड़ना है, तो उसके लिए हमें ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी, जो हमें हेल्प करेगी बाहर से लोग मिलने। तो विद दिस होप आई बिलीव कि हम लोग लाइव बहुत जल्दी जा रहे हैं। MT4 का मोबाइल ऐप जो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि नहीं है, तो वो भी उसको भी हमने रिक्वेस्ट डाल दी है। होपफुली विद इन 2-3 डेज, जब बाय द टाइम ये ऑन होगा, आप लोग को मोबाइल ऐप ही मिलेगा, आप लोग वहां से भी लॉग इन करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये भी हमने कर दिया है। तो हम लोग आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले से दे देंगे जैसे ही हम लोग लाइव जा रहे होंगे। और अगर बीच में प्लेटफॉर्म, बहुत सारे हमारे इंटरनल कम्युनिटी जो लोग हैं, जो ट्रेडर हैं, वो भी हमने इस बार उनको भी मौका दिया है कि टेस्टिंग खाली हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे बहुत खास ट्रेडर्स जो हैं, जो कि मोयो पे ऑलरेडी हैं, जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और उनको हमने प्रिविलेज दिया है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म को, ये नए प्लेटफॉर्म को देखें, टेस्ट करें अच्छी तरीके से इनसाइड आउट, ताकि हम मेक श्योर करेंगे हर चीज प्रॉपर है। तो हम एक सेशन और करेंगे वेरी क्लोज टू द लॉन्चिंग ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ताकि उस टाइम जो बचे हुए फीचर्स हैं, जो हम आज नहीं आपको दिखा पाए, बता दिया आपको वर्बली, मेन तो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करना दिखाना था, लेकिन वो फीचर्स जब उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो हम एक फाइनल वेबिनार, क्विक वेबिनार करेंगे अपनी पूरी टीमों के साथ, और उसके बाद हम लोग इसको ऑन कर देंगे, राइट, एंड देन वी विल स्टार्ट ब्रिंगिंग पीपल ऑन। कोशिश हमारी ये कि हम लोग पुराने में से जिनका अकाउंट खुले हैं उनको माइग्रेट करें, लेकिन जस्ट इन केस कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जब माइग्रेशन होता है, वो उसका सॉफ्टवेयर बेस अलग है, मान लीजिए इसका सॉफ्टवेयर बेस अलग है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे
तो हम लोगों को नोटिफाई करेंगे। आपको फिर से अपना अकाउंट, सिर्फ मोयो अकाउंट बनाना पड़ेगा। MT4 तो खटाखट कनेक्ट हो जाएगा और वो MT4 की हिस्ट्री भी पिकअप कर लेगा, जैसे मैंने बताया, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और फेस कैंडल को भी हम लोग इसी के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से फेस कैंडल के अकाउंट जिन्होंने साइन अप किया वो अपना साइन अप यहाँ यूज करके उसमें मोयो में भी कर सकते हैं, फेस कैंडल में मोयो का यूज कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग उसके अंदर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ताकि लोग हमारे बैक टू बैक दोनों साइड्स को यूज कर सकें। ठीक है, ओवर टू भावेश भाई। हाँ जी सर, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। अभी हमें पता है कि आज के फॉर्म में जितने भी लोग हैं सब एक्साइटेड है। कुछ लोग शायद एक्साइटेड भी हो गए, कंफ्यूज भी हो गए, बट नॉट टू वरी। अभी नए मोयो के लेकर हम और अनुज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 days बिफोर जब हम इसको लाइव करेंगे तो हम इसका क्लासरूम भी स्टार्ट कर लेंगे। तो जिन जिन लोगों को आज बहुत कुछ पता चला है, बहुत सारे ऐसे होंगे कि कंफ्यूज भी रहे होंगे और एक्साइटेड भी रहे होंगे, और उनको भी ये होगा कि हम भी सीखे, शायद हम भी अच्छे ट्रेडर आगे जाके बन सकते हैं। तो हम इनको पूरा का पूरा मोयो का, अभी जो पहले हमारा प्लान था करंट मोयो को लेके, कि एवरी वीक हम एक छोटा सा सेशन करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, हर एक टॉपिक को हम हिट करेंगे ताकि जितने भी अपनी जनता है वो इसको सीखे, खुद ट्रेडिंग करना ट्राई करे और फॉलो भी कैसे किया जाता है, और ऑल द फंक्शनैलिटी एंड एवरीथिंग दैट वी हैव ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये हम और अनुज मिलकर ये स्टार्ट कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी एमजे ने आपको दिखाया, तो हमारा मोटिव ये था कि कैसे हम इसको प्रॉफिट वाइज इसको ज़्यादा हम ले जाए, मीनिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, लॉस को मिनिमाइज करें, क्योंकि हम सब लोग यही चाहते हैं कि कहीं भी हम इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा वहाँ पे मल्टीप्लाई हो, ना कि वो रिवर्स में जाए। ठीक है, आगे जाके इसके अंदर जितने भी ट्रेडर आएंगे वो ट्रेडर को लेकर भी एक स्ट्रेटेजी है जो हम आगे जाके आपको अनफोल्ड करेंगे कि हम कैसे करना चाहते हैं। और इसके अंदर और एक भी गुड न्यूज़ है, जो हम जिस दिन मोयो को लाइव करेंगे उसके 1 day बिफोर वो हम आप सबसे शेयर करेंगे, जो एक और इसके अंदर सरप्राइज है। दैट इज फॉर द लीडर्स हु वांट्स टू वर्क। ये उन लोगों के लिए है, छोटा लीडर हो बड़ा लीडर हो, इट डजंट मैटर। तो बाकी सब आप लोगों के पास मेरा भी नंबर है, अनुज का भी है। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट अस। और हम जैसे एमजे ने बोला कि एक और हम सेशन करेंगे, और वो सेशन में अंदर आज के तारीख पे हमारे पास फ्यू ट्रेडर्स है जो अपनी कम्युनिटी से ही है। ठीक है, उन लोगों को हमने ये टेस्टिंग करने के लिए दिया है। तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट सेशन जो हम करें तो उस सेशन के ऊपर 5 मिनट 10 मिनट ये खुद आके अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करें। हम इन लोगों को ट्रेडिंग के लिए इसलिए दिया है ताकि वो खुद ट्रेड करें। हर एक ट्रेडर का खुद का एक पैटर्न रहता है, वो अपने पैटर्न से ट्रेड करता है। कोई मिनी में ही करता है, कोई माइक्रो में ही करता है, कोई सब कुछ करता है। ठीक है, उसमें लॉट साइज अलग अलग रखता है। कोई दिन की 20 ट्रेड करता है, कोई 500 भी ट्रेड कर देता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर। तो जितने भी आज हमारे पास ट्रेडर है, जिन लोगों को हमने दिया है, हर एक का एक अलग अलग टेक्निक है। तो हम चाहेंगे हम उनको भी लाए इसके ऊपर और वो अपना ओपिनियन शेयर करें कि सो फार कैसे उनको ये प्लेटफॉर्म लगा है। और उनको लाने का मकसद ये भी था कि अगर अगले 2-3 दिन में कुछ इधर उधर होता है तो वो अपने पास एक नोट बनाएंगे और वो नोट हमको शेयर करते रहेंगे कि उनको क्या दिक्कतें आई है, जो हम बैकएंड में जो अपनी टीम है वो उनको शेयर करेंगे ताकि राइट अवे उसके ऊपर काम हो जाए।
तो इस बार हम चाहते हैं मोयो 2.0 जब हम इसको लॉन्च करें मंडे को, यस आप लोग शायद ये भी था कि हम बाय ट्यूसडे वेडनेसडे कर देंगे, लेकिन हमने ये सोचा कि थोड़ा दिन और इसके ऊपर ट्रेड कर देते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग सब लोग एग्री करोगे, क्योंकि सब लोग चाहते हो कि जब हम इसको लाइव करें फिर इसके अंदर कोई इधर उधर की बात ना हो। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि 2 दिन और इसको खींच लेते हैं ट्रेडिंग में ज़्यादा, ताकि हमारे ट्रेडर इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर पाए, और जितने भी इश्यू अगर वो फेस कर रहे हैं तो उसका रिजॉल्व भी हम ला के करते हैं, ताकि मंडे ऑनवर्ड इसके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ट्रेड, कॉपी ट्रेडिंग, रिवर्स, मल्टीप्लायर्स, जो भी फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर उसका एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसलिए अभी हमने मंडे को किया है, बट फॉर टू द होल कम्युनिटी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई नो आप लोग पेशेंटली बहुत पेशेंस लेकर आप बैठे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इससे पहले एक दो चीजें मैं हाँ आपको जी। बता दूं, ये स्क्रीन्स मैंने आपको दिखाई गई, बस ये जो काम हम लोग फिनिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पेमेंट पेज, जो ट्रांजैक्शन पेज है, इस तरीके से आपका आएगा, जिसके अंदर आपको BTC आप बंदा डिपॉजिट कर सकता है, बक्स आएगा, इथेरियम आएगा, टीथर आएगा। हर करेंसी को आप यूज कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट अकाउंट। तो आप ट्रांसफर बटन पे जाकर ट्रांसफर यूज कर सकते हैं। विड्रॉल भी हम लोग इसी के अंदर लेके आ रहे हैं, तो आप यहाँ से विड्रॉल भी मोयो प्लेटफॉर्म से ही लगाएंगे, और आप बिट्सो लाइव से भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें हैं। तो ये सारी स्क्रीन पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। BTC विद QR कोड एंड एवरीथिंग विल कम लाइक दिस, ठीक है। और ट्रांसफर करना, तो जितना अमाउंट ट्रांसफर करना है अकाउंट टू अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, और ये पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपकी होगी कि आपका कितना कौन कौन ट्रांजैक्शन किए। अगर BTC आया तो BTC का आ गया, अगर जो है इथेरियम आया तो उसका ट्रांजैक्शन, उसका हैश, सारी चीजें यहाँ पे आपको बताएंगे। तो हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में हैं, जैसे कि भावेश भाई ने कहा, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन के आ रहा है, ठीक है। और बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा सीमलेस प्रोडक्ट है, मजा आएगा आपको। आप जोर लगाना आपके ऊपर है कि जितने लोग इसके ऊपर जोर लगा देंगे। कम्युनिटी तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग सबसे फायदा उठा सकते हैं फुल प्ले। उन सब झंझटों से बाहर निकल जाएंगे जो अपनी दुकानें खोल के अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इधर से उधर आपको स्पेस में ले जा रहे हैं। रियलिस्टिकली जो है वो यही है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें, तो मैं अभी वेबिनार जब इससे पहले करा तो मैं उस टीम को ये बता रहा था कि जो डायरेक्शन है, लॉन्ग लास्टिंग डायरेक्शन, वो यही है। और उसका विटनेस आप इस तरीके से देखेंगे कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं, अच्छे बड़े एक्सचेंजेस, नामी गिरामी एक्सचेंजेस, वो सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई ऐसा एक्सचेंज आप मुझे बता दो जो कह रहा भैया माइनिंग कर लो और पैसे बना लो, या बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दो, या हम ये लेके आ रहे हैं, या हम वो लेके आ रहे हैं, या हम फला ढिमका कर रहे हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड। डायरेक्शन जो है वो यही है इवेंचुअली उसका। आज बाइनेंस का एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आज बाइनेंस क्या कर रहा है? बाइनेंस ने क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया, बाइनेंस ने मार्जिन ट्रेडिंग लॉन्च करी, ठीक, बाइनेंस ने फ्यूचर ट्रेडिंग लॉन्च की, बाइनेंस ने ऑप्शन ट्रेडिंग लॉन्च कर दी, और अब बाइनेंस सोशल ट्रेडिंग के अंदर भी आ रहा है। तो हर बड़ा एक्सचेंज, हर बड़ा जो कंपनी है, वो सारी कंपनी जो है वो इसी पे काम कर रही है। तो सबको समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट है इसका, ये पार्ट काम कर रहा है। क्योंकि आज आप देखें यहाँ पर, तो इन्होंने अपना बाइनरी ऑप्शन का भी लॉन्च कर दिया। हमें बाइनरी ऑप्शन लॉन्च किया 2017 में, हम 18 में हम लोग ने किया, उसको हम लोग और इनहेंस कर रहे हैं। अब हम लोग बाइनरी CFX ऑप्शन को भी मोयो के इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं। हम लोग कैशफ्रीज को भी इसी फॉर्म में लेके आ रहे हैं। यानी हम लोग अब यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म जो ना वो अपने मोयो प्लस को बना रहे हैं अक्रॉस सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्शन यही है। सारे हम लोग के फुटस्टेप के पीछे ही चल रहे हैं। हमसे लेट आए हैं, ठीक है, उनके पास पैसा है, उनके पास कम्युनिटी है, तो वो बिजनेस हमसे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो जो कॉन्सेप्ट ये सारे एक्सचेंजेस अब लॉन्च कर रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हमें लॉन्च किए हुए एक साल गुजर चुका है। लोगों ने
उसका फायदा उठाया, बहुत से लोगों ने नहीं उठाया, बहुत से में हम लोग पीछे रह गए। लेकिन जो मेरी बात जो मेन बात है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया वो कॉन्सेप्ट में ही लोग जा रहे हैं, क्योंकि एवरी बिग एक्सचेंज थिंग दिस इज द राइट स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर। एफएक्स कोई बीट नहीं कर सकता, एफएक्स को कोई बीट नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी दुनिया में चाहे 10 साल भी ले ले आगे, लेकिन वो एफएक्स के वॉल्यूम को टच भी नहीं कर पाएगी 10 साल में। जब तक वो एफएक्स के 6.7 ट्रिलियन वॉल्यूम पर आएगी, एफएक्स जो है वो 50 ट्रिलियन पे चला जाएगा, क्योंकि ये एक अल्टीमेट मार्केट है। और उसके ऊपर ये जो चीज है ये आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल पे ले जा रही है प्रॉफिट के पॉइंट। ठीक है, तो इसको एंजॉय करिए आप लोग और अपना अपना पूरा एक रिदम बनाइए। जब सब प्लेटफॉर्म बन के आ रहा है और इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए पैसे बनाने के लिए, आप ट्रांसपेरेंट वे में, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को पिच करना भी अब इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना डिफिकल्ट पहले हुआ करता था या है। तो दैट्स फाइन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए आज। और आप लोग जैसा हमने कहा, हम लोग वी विल डेफिनेटली डू इट I love box सेकंड coin. टाइम। I love box coin. I love box coin. तो एक दो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं दे देता हूँ यहाँ पर जल्दी से, क्योंकि लोगों ने लिखे हैं। प्लीज एडवाइस व्हेन वी कैन सी बक्स कॉइन बीटीसी। हाँ, देखिए हम लोग अभी जो हमारा वॉलेट है वो ऑलरेडी तैयार है, हम लोगों ने उसको भी लॉन्च नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि डाइवर्जन अभी हम नहीं करना चाह रहे किसी का। हमने पहले भी वेबिनार में कहा कि हमने प्रोडक्ट बना के रख लिए। अब इस बार पहले हम लोगों ने काम ये किया, प्रोडक्ट बना के रख लिया, हम लोग एक के बाद एक उसको लॉन्च करेंगे। आज की डेट में जरूरत ब्लॉकचेन वॉलेट से ज्यादा उस प्रोडक्ट की है जिसमें लोग आके कुछ पैसे बनाए, लीडर्स कुछ पैसे बनाए जो हम लोगों से बनाते थे, नहीं बना रहे थे। वहां से एक हमारा गेम प्लान चेंज हो, ये गेम चेंजर है मोयो। तो इसके बाद जब ये फुली लाइव चला जाएगा, ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, यानी कि हम लोग जुलाई में होपफुली हम लोग मोबाइल वॉलेट का ऐप लॉन्च करेंगे हमारा, क्योंकि वो हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है। जब हम उसको मार्केट में लेके आएंगे उससे पहले हम चाह रहे हैं कि हम लोग इसको पहले मार्केट में फ्लोट करें, ठीक है ना। दूसरा है कि वेदर पोजीशन विल बी ओपन ओवरनाइट इफ इट डजंट क्रॉस स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट इन आवर प्लेटफॉर्म। देखिए, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया तो पोजीशन वहीं की वहीं आपकी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, वो ओवरनाइट नहीं रुकेगी। ठीक है, स्टॉप लॉस का मतलब ही यही है कि जहां पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट जब वहां पे जाएगी तो पोजीशन आपकी ऑटोमेटिकली कट जाएगी। हाँ, टेक प्रॉफिट अगर आपने लगा रखा और मार्केट ने हिट नहीं किया तो ओवरनाइट पोजीशन भी चलेगी जब तक वो टेक प्रॉफिट हिट नहीं करेगी। MT5 अकाउंट लिंक कर सकते हैं। MT5 अकाउंट आप डेफिनेटली लिंक कर सकते हैं, डजंट मैटर MT4 या MT5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन MT4 टू MT5 नहीं जाएगा ट्रेड, ये एक प्रॉब्लम है। अगर दूसरी तरफ ट्रेडर MT5 पर है और आप भी MT5 पे, देन इट विल वर्क। बट MT4 से MT5 में पॉसिबल नहीं है। बट ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई ने, साई भाई ने। मैं इसके ऊपर आपको जो है ना जवाब अलग से दूंगा व्हेन आई विल टॉक टू माय टेक्नीशियंस कि क्या हम MT4 टू MT5 ला सकते हैं। अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो बहुत ही अच्छा एबिलिटी, ठीक है ना। MT4 प्लस MT4 बोयो प्लस में और MT4 में डिफरेंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं भी हैं। MT4 बेसिकली जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म को MT4 के तर्ज पे बनाया है, इसके ऊपर रख के बनाया कि हम ये प्लेटफॉर्म को इस तरीके से लेके आए। एक बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि MT4 के ऊपर आप जब भी ट्रेड करेंगे आपको यहाँ पर लिमिट ऑर्डर नहीं मिलेगा कभी, देयर इज नो लिमिट ऑर्डर ऑप्शन यहाँ पर। मोयो प्लस के ऊपर आपको हमेशा ये देखिए लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप लिमिट ऑर्डर भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। तो दोनों आप कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, मार्केट भी कर सकते हैं, सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं एक्चुअली। बाकी लुक एंड फील वाइज चार्ट जो है ना वो MT4 से बहुत डिफरेंट है। अगर आप MT4 देखेंगे तो MT4 का चार्ट बहुत ही सिंपल प्लेन इन्होंने शुरू दिन से रखा है, क्योंकि उसका लुक ही ऐसा है कि लोग उसको लव इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो एक लेकिन अगर आप इनका लाइन चार्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से लाइन चार्ट इनका जो है वो कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप लाइन चार्ट मोयो का देखेंगे तो आपको मोर और लेस मोयो के अंदर बहुत कुछ नजर आएगा। लाइन चार्ट इटसेल्फ सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है इसकी। इसके अंदर आप
हम लोग ये वन क्लिक ट्रेडिंग जो है, जो ऊपर देख रहे हैं, ये वन क्लिक ट्रेडिंग भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो 19-20 का फर्क है MT4 और मोयो प्लस के फर्स्ट फेज में। देखिए सेकंड फेज जब इसका हम इसके ऊपर लगातार डेवलपमेंट करेंगे, हम इसके चार्टिंग फीचर को बिल्कुल ही चेंज कर देंगे, और वो चार्टिंग फीचर जो होगा वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे इसका जाएगा। चार्टिंग फीचर जो MT4 की विड्रॉल का सिस्टम बहुत सिंपल है। जो लोग MT4 का पैकेज बिट्सो लाइव से लगा रहे हैं, बिट्सो लाइव में हम लोगों ने पूरा MT4 का एक नया सेक्शन ही बनाया हुआ, जिसके अंदर MT4 की अपनी ट्री है, MT4 का अपने साइन अप है, MT4 के अपना कमीशन अकाउंट है, बैक ऑफिस है, और MT4 का अपना विड्रॉल सिस्टम है। उसके अंदर हम लोगों ने BTC रखा हुआ है फिलहाल, ठीक है। लेकिन जब हम अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, उसके तहत हम लोग जो ना वो बिट्सो लाइव में तो हम लोग लेके आए हैं। बिट्सो लाइव में ऑलरेडी हमारे पास वो चीजें हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको भी दिखाया, जो स्क्रीन में आपको दिखा रहा था कि ये स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हम लोग BTC और वो 4 वॉलेट लेके आ रहे हैं। बिट्सो लाइव के अंदर अभी आप सिर्फ BTC विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर आप कन्वर्ट कर लोगे BTC को इथेरियम में, इथेरियम को ईथर में, ईथर को बक्स में, और फिर आप विड्रॉल लगाओगे। विड्रॉल ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखा था, विड्रॉल ऑप्शन भी ये है, इसके अंदर आ रहा है। ये देखिए विड्रॉ ऑप्शन इसके अंदर, तो यहीं से आपको विड्रॉल भी मिलेगा। यहाँ पे विड्रॉ बटन लगा है पीछे, आप क्लिक करेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, दोबारा अपना एड्रेस एक बार और रिकन्फर्म करेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे और विड्रॉ प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सारी चीजें मोयो के अंदर ही अब इनबिल्ट कर रहे हैं स्लोली, ताकि बंदा बस पैकेज लगाए वहां से, लेकिन सारे काम ये मोयो से करे बजाय वो वहां से करने, ठीक है ना भाई। और किसी का क्या क्वेश्चन है? बहुत ही रीजनेबल एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन यू मेक अ प्रॉफिट इन ट्रेड यू हैव टू पे ब्रोकरेज and some percentage of your profit to follower. ठीक, likewise when you make loss in the trade then also brokerage is required to pay. देखिए दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो है ब्रोकरेज 20% $20 का जो कमीशन है वो बाय डिफॉल्ट जब आप किसी को फॉलो करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट करे चाहे वो लॉस करे, वो आपको पे करना है। दूसरा है कमीशन प्रॉफिट शेयरिंग पार्ट। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर में हम लोग सीक्वेंस को चेंज कर दिया हम लोगों ने। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर नया जो इसके अंदर जो नया वर्जन में हम लोग ला रहे हैं उसके अंदर अब 60-40 हो गया, 60% प्रॉफिट जो होगा वो इन्वेस्टर को मिलेगा और 40% जो है वो बिटवीन ट्रेडर एंड मोयो को मिलेगा, जिसमें से 30% मोयो 30% ट्रेडर को जाएगा और 10% मोयो को जाएगा। अगर आप लॉस करते हैं तो उस केस में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसने लॉस किया तो वो नहीं कर सकता। लेकिन $20 जो कमीशन है जो स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर है वो तब भी बंदा पे करेगा इसको सर्विसेज को यूज करने के लिए, क्योंकि वो ट्रेडर को फिर भी जाकर ट्रेडर्स के पीछे मेहनत कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेशन देना है। अगर ट्रेडर कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा तो ट्रेडर्स आएंगे ही नहीं कहीं से। और हम लोग का जो पूरा दारोमदार है इस पूरे प्लेटफॉर्म का, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द ट्रेडर्स, राइट। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड नाउ वी विल प्रोबब्ली कॉल ऑफ फॉर द डे। होपफुली हम लोग नेक्स्ट में जो ना फिर से एक बार इसका सेशन जब करेंगे लास्ट वर्जन में, देन वी विल प्रोबब्ली do some more round of discussion, क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट वेबिनार में भी जाना है। So I will carry on with you guys. Thank you very much. हाँ जी, थैंक यू।